पेमेंट की कंपनी ओला की जरा बातचीत करते हैं, क्योंकि लगातार 3 सत्र में 18% टूट के ये शेयर पहुंच गया था 30 रुपए के आसपास और रिकॉर्ड लो बन गया था। आज ओला फिर से चल पड़ा है। क्या ओला की गाड़ी ये चलती रहेगी? क्या इसकी बैटरी इतनी चार्ज हो जाएगी? ये जरा समझते हैं। आज के ट्रिगर्स क्या हैं ये भी जानते हैं। हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं कुछ एक्सक्लूसिव स्पेशल जानकारी के साथ। आशीषा बताइए, आज की तेजी, आज की रिकवरी अब तो 10% के सर्किट पर है, क्या रीजन है इसके? बिल्कुल, तो भाविश अग्रवाल जो उनके फाउंडर हैं, उन्होंने पिछले 3 दिनों में काफ़ी शेयर बेचे हैं। इनफैक्ट कल की ही बात करें तो करीब 3 करोड़ शेयर्स उन्होंने बेचे कल के सत्र में, और पूरे दिन 3 दिनों की बात करें तो 2% से ज़्यादा की हिस्सेदारी उन्होंने कंपनी से बेची है, जिसकी कुल वैल्यू करीब 325 करोड़ के आसपास है। याद रखें, उन्हें 260 करोड़ का लोन, अपना कर्ज चुकाना था, जिसके चलते उन्होंने ये हिस्सेदारी बेची। उन्होंने एक्सचेंजेस को बताया था कि प्रमोटर का कॉन्फिडेंस घटा नहीं है, ये इसकी कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि पर्सनल लोन उन्हें चुकानी थी, जिसके चलते उन्होंने डेट रीपेमेंट कर दी है। लेकिन आज के सत्र में तेज़ी इसीलिए दिख रही है बिकॉज कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया कि अब पूरा सेलिंग खत्म हो चुका है। इसके बाद प्रमोटर भाविश अग्रवाल कोई भी शेयर नहीं बेचेंगे, और जो सेलिंग प्रेशर दिखा है पिछले 2 दिनों में, अब होता हुआ नजर आया। कोई भी सप्लाई रिलेटेड कंसर्न्स स्टॉक में नजर नहीं आएंगे, सप्लाई बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, और इसी के चलते स्टॉक में आज के सत्र में अच्छी खासी रिकवरी दिखी है। इनफैक्ट उन्होंने पूरी तरह से क्लैरिफाई किया कि प्रमोटर्स अभी भी कॉन्फिडेंट है। केवल डेट रीपेमेंट के लिए ये शेयर्स जो प्लेज थे उसे प्लेज निकाल दिया गया, और कर्ज रीपेमेंट करने के लिए, लोन रीपेमेंट करने के लिए ये हिस्सेदारी उन्होंने बेची है। तो हाँ, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया है मार्केट को। इसी के साथ जो सेलिंग प्रेशर था वो अब कम होता हुआ नजर आएगा, और इसी वजह से स्टॉक में आज के सत्र में 10% तक की तेजी नजर आ रही है। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए। आपसे ना आईटीआई के बारे में भी जानकारी लेंगे कि आईटीआई का शेयर आज क्यों चल रहा है। सरकारी कंपनी है, टेलीकॉम इक्विपमेंट वाली। लेकिन ओला पर एक व्यू ले लेते हैं, और व्यू फंडामेंटल लेंगे नीरज जी आपसे। ओला लगातार हम देख रहे हैं कि शेयर की पिटाई हुई। 157 वाले भाव तो हम भूल जाएं, तो हम 30 रुपए वाले भाव की बातचीत कर रहे हैं। और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है अगर हम ऑटोज में देखें तो। नीरज जी, मुझसे अगर कोई पूछ रहा नहीं कि ओला क्या करना है, तो मैं तो कह रहा हूं कि भाई जो भाव मिल रहा है बेच के निकल लो। आप बताइए कि आप मेरे इस विचार से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम रिसर्च वाले हैं, हमें जो लगाव होता है वो प्रॉफिट से होता है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, जो जैसे मैं देख रहा हूँ कि लगातार सालाना तौर पे ये पर्टिकुलर जो कंपनी है वो लॉस कर रही है, और अगर आप लॉस के आंकड़े देखेंगे तो ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि दैट डज़न्ट ऑगर वेल इन आवर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं टू व्हीलर स्पेस में एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर स्पेस में, जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज ऑटो है, टीवीएस मोटर्स है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि फॉर द टाइम बिंग डेफिनिटली इसको अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी वोलेटिलिटी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी फँसे हुए हैं, प्रमोटर होल्डिंग बहुत लो है। So it is better to switch over to something like either Hero MotoCorp और TVS Motors, जैसे मैंने पहले भी बताया। जो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, जहां पर विजिबिलिटी है, जिनके प्रोडक्ट्स देख के भी आपको ना कन्विक्शन आता है, वहां पर आप स्विच कीजिए। ओला ने तो मतलब नुकसान ही कराया होगा ज्यादातर लोगों को। अब ये जो 40 रुपए से जो 70 रुपए की जर्नी में जिन्होंने सवारी की होगी, शायद उनके पैसे बन गए होंगे। लेकिन मामला थोड़ा गड़बड़ ही है। लेकिन